बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि हम काफ़ी लंबे समय से इस ऑनलाइन मेडिटेशन को हम निरंतर सम्मिलित होकर कुछ प्रैक्टिस करने का हम प्रयास करते आ रहे हैं। और ये तब तक चलते रहेगा जब तक आप लोग उसमें रुचि रखते हैं और आप अपने समय को इस क्लास में या इस समय आप अपने समय का नियोजन कर पाते हैं। आज मैं जो ध्यान कराने वाला हूँ या हम सब मिलके ध्यान करेंगे वो है मैत्री भावना। मैत्री भावना एक बहुत ही एक जैसे हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि वो सामान्य ध्यान है, लेकिन ये बहुत गहरा और महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। हमारे पूरे जीवन को जोड़ने वाली अगर कोई ध्यान साधना है तो वो मैत्री भावना ध्यान साधना है। और वो इसलिए भी अ, महत्वपूर्ण है। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तो हमें दर्शन मार्ग और भावना मार्ग के बारे में बताया जाता है, और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, अभ्यास किया होगा कि दर्शन मार्ग में हमें जीवन की जब सत्यता का अनुभव होता है, जैसे कि अभी रश्मि जी ने बताया कि मृत्यु को सुनकर देखकर हमें अपनी मृत्यु का ख्याल आने लगता है, तो एक प्रकार से ये सम्यक दृष्टि की झलक है। और ये झलक मुझे लगता है कि हमारे लंबे आध्यात्मिक जीवन के अगर प्रवास को देखें तो ये बार बार हमें ऐसा इसका अनुभव होने लग रहा है। फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर है कि हमारी जीवन की इतनी लंबी जो यात्रा है, बचपन से लेके अभी तक के उम्र तक हमने जीवन के बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा है, महसूस किया है। तो इससे भी कहीं न कहीं हमें जीवन की दृष्टि प्राप्त हुई है। दूसरा कारण ये है कि हम धम्म का जो अभ्यास जब से हम कर रहे हैं, बुद्ध की शिक्षा का हम पालन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, फिर उसमें चार आर्य सत्य हो, दुख हो, अनित्यता हो, प्रतीति समुत्पाद हो, ध्यान साधनाएं हो, तो इससे भी कहीं न कहीं हमें अपने जीवन को देखने का जो दृष्टि है वो और ज़्यादा परिपक्व होते जा रही। और कहीं न कहीं हमें इसका भी ख्याल आने लगा है कि जीवन का अर्थ क्या है? कि मैं अपने जीवन में जन्म लेने के साथ मेरा उद्देश्य क्या है, और मुझे जीवन में क्या जीते हुए या सांसारिक ज़िम्मेदारी को पूर्ण करते हुए मेरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या है? अपने आप को अ, मुक्त करने की, अपने आप को सुखी करने की, या अपने आप को सत्य का अनुभव करने की जो हमारी ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी का भी मुझे लगता है कि हमें कहीं न कहीं ख्याल आ रहा है। लेकिन ये सब दर्शन हमें होते हुए उससे जुड़ने का जो हमारा भावनिक अंग जो है, वो हमेशा प्रतिक्रिया में रहता है, अंधेरे में रहता है, या पूरी तरह से उसको मन जो है स्वीकार नहीं कर पाता है, या उसमें बदलाव नहीं आ पाता है। ये भी हमारा अनुभव रहा है कि हमें जीवन की सत्यता अनुभव होने के बाद में भी हमारी भावना उस प्रकार से परिवर्तित, रूपांतरित, या उसको मदद नहीं करती हमारे विचारों को, और हम फिर से कहीं न कहीं उसी जगह पे आके खड़े होते हैं, जैसे हम कल थे, वैसे ही आज हमें अपने आप को हमें अनुभव होने लगता है कि अभी आगे जाने का मार्ग क्या है, इसमें हम फिर से उलझ जाते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारी जो भावनिक जो मन जो है, वो कहीं न कहीं हमारी जो हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, उस दृष्टि के साथ में वो एकरूप नहीं हो पा रहा है, या उसमें कुछ गैप है, या वो जुड़ नहीं पा रहा है, जो हम सोच रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है और जो हम करना चाहते हैं। इसमें जो अ, क्या एक प्रकार से कह सकते हैं कि असमंजस्य है या अस्पष्टता है,
उसका कारण हमारी भावनाएं हैं। और उस भावनाओं में जब हम सम्यक संकल्प की हम बात करते हैं, तो उस सम्यक संकल्प के अंदर बताया गया है कि हमारी जो मैत्री है, हम्म, या जो चार ब्रह्म विहार है, हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे विधायक, या जिसको हम सकारात्मक हमारा मन कहते हैं, उस सकारात्मक मन को विकसित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है या प्रैक्टिसेस है, जिसमें हम विशेषतः मैत्री भावना का अंग को हम विकसित करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों के सभी की वीडियो बंद है, तो मुझे भी बात करने में इतना भाव नहीं आ पा रहा है, तो आप थोड़ा अपने वीडियो को ऑन रखें, ताकि मैं अपनी कुछ बातें में जो आपको कहना चाहता हूँ, या ध्यान के लिए जो आपको या हमें मदद मिलने वाली है, उसका आप आनंद ले सकें। अभी मैं एक शिविर में गया था, जो हमारे ब्रह्मचारियों का शिविर रहा है, संगाराम। तो उसमें मैं जो सुन रहा था, जो अभ्यास कर रहा था, और ध्यान साधना की तरफ भी मैं कुछ प्रयास कर रहा था, तो मुझे मैत्री भावना का जो अनुभव जो है, एक बहुत ही गहरे स्तर पर होने का अनुभव रहा है। और मुझे लगा कि सही में इस मैत्री भावना से हमें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है, जो हमें बौद्धिक स्तर पे तो प्राप्त हुई है। हमें समझ में आता है कि जीवन का सत्य क्या है बौद्धिक स्तर पर, लेकिन भावनिक स्तर पर जब तक वो गहरा नहीं उतरता है, तब तक हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो संतुलन हम कहते हैं, बैलेंस कहते हैं, वो बैलेंस या आध्यात्मिक जीवन का जो प्रवास जो है, वो इतना सुंदर और इतना अच्छा नहीं हो पाता। हमेशा हम अपने द्वंद्व में, या ऐसा कह सकते हैं कि हम चलते हुए भी कहीं न कहीं हमारा चलना जो है, वो ऊर्ध्वगामी का नहीं हो सकता है, वो चलना हमारा भवचक्र का हो सकता है। चलना दोनों जगह पे है, हमारा मन दोनों जगह पे चलता है या विकसित होता है, या हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को दोनों स्तर में देखने का हमें अनुभव करना चाहिए। एक चक्राकार हम चलते रहते हैं, वो भी चलना है, जैसे कि बैल अपने उस परिवेश में घूमते रहता है और उसको लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन वो चलना विकसित होने वाला चलना है, एक स्तर पे दूसरे स्तर पे जाने वाला चलना, या प्रवास करना, कि उस गति में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो उस गति में तभी हम जाने का अनुभव ले सकते हैं कि जब हमारी मैत्री एक प्रकार से अंतर्दृष्टि के रूप में हमें प्राप्त हो, या उसका हम विकास कर सकें। तो जब मैं अपनी मैत्री भावना को मैं देख रहा था, और जो मुझे अनुभव हुआ उसको मैंने कुछ शब्दों में रखने का प्रयास किया है। वो शब्द को मैं पढ़ने वाला हूँ, और उसके बाद हम ध्यान साधना का सराव करेंगे। देखते हैं कि सही में मैत्री भावना करने से हमारी अंतर्दृष्टि में क्या बदलाव होता है, कैसे उसका हम आनंद ले पाते हैं। तो ध्यान से आप सुनिए, और फिर सुनने के बाद हम इसका अभ्यास करेंगे, और देखेंगे कि हम अपनी मैत्री भावना को और कैसे अच्छी तरह से, या उसके यथार्थ रूप में, अगर बुद्ध कहते हैं कि मैत्री भावना अन्य जितने भी कुशल कर्म है, जैसे कि हम शील का, दान का, या जो भी हम बाह्य रूप में कुशल कर्म करते हैं काया वाचा और मन से, उससे कहीं गुना, मतलब 100 गुना ज़्यादा मैत्री भावना का परिणाम या लाभ हमें मिलता है। तो 100 गुना अगर ज़्यादा परिणाम अगर हमें इस ध्यान साधना में अगर मिल रहा है, तो वो क्या है, और वो कैसे वो संभव हो सकता है अगर हम उस प्रकार से मैत्री भावना का अभ्यास करें। और बनते संरक्षित जी भी कहते हैं, अगर आपने लिविंग विथ मेता या मैत्री भावना का उनका जो किताब है लिविंग विथ काइंडनेस, तो उसमें जब मैं वो पढ़ रहा था, तो उसी अनुभव से जब मैंने अपने ध्यान साधना को देखा और किया, तो
तो मुझे भी कहीं न कहीं उस बात का एहसास हुआ कि भंते कहते हैं कि मैत्री भावना से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का जो अनुभव जो है, वो हम मैत्री भावना करते हुए ले सकते हैं। जैसे कि अभी रामकृष्ण जी ने कहा है कि मुझे अनात्म का अनुभव विराग या वैराग्य की तरफ लेके जा रहा है, तो वो वैराग्य जो है उसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अनित्यता और अनात्मता का अगर अनुभव हो रहा है, तो कभी-कभी हम बहुत ही एक अंत में चले जाते हैं, उच्छेद में चले जाते हैं कि अभी संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ निराशा, हताशा, या घर छोड़ने की इच्छा, संसार से भागने की इच्छा हमें होने लगती है। तो क्या वो अनुभव सही है? वो सत्य के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भावनिक कहीं न कहीं हमारा असंतुलन है। भावनिक स्तर पे हम अपने उस अनुभव को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको हम अनित्यता या अनात्मता कहते हैं, या निर्वाण का अनुभव कहते हैं। तो निर्वाण भी कभी-कभी फिर हमें निराशा की तरफ लेके जाता है, कि संसार में दुख ही दुख है, और दुख से मुक्त होना ही निर्वाण है। लेकिन दुख से मुक्त होना निर्वाण है, तो वो परम सुख है। वो सुख का एहसास के लिए निर्वाण का अनुभव हमें लेना है, नहीं कि सिर्फ दुख से मुक्त होने के लिए। तो दुख मुक्ति भी है और वो परम सुख भी है। दोनों अर्थ से हमने निर्वाण को देखना चाहिए, दोनों अर्थ से हमने आध्यात्मिक जीवन को देखना चाहिए कि संसार से हमें मुक्त भी होना है और संसार में भी रहना है। संसार से हमें मुक्त होके जीना है और संसार में ही रहना है। जैसे कि कमल का फूल दलदल में ही पैदा होता है और दलदल में ही रहता है, लेकिन रहते हुए वो अपने अस्तित्व को मुक्त करता है। किससे? दलदल से, पानी से, और अपनी जो उसकी जो मर्यादा है, उस मर्यादा से वो बाहर आ जाता है, विशालता में आ जाता है, खुलेपन में आ जाता है, वो आसमान के लिए खुला हो जाता है। वैसे ही हमें बुद्ध के लिए खुला हो जाना है। बुद्ध का जो चित्त जो है, जो असंस्कारित है, अमर्यादित है, विशाल है, और उसमें जब दुख नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? उस मन में मैत्री होती है। जिस मन में द्वेष नहीं है, जिस मन में लोभ नहीं है, उस मन में क्या होगा? वो खाली नहीं होता है, वो भरा हुआ रहता है, और इतना भरा रहता है जिस मन में हर समय, हर सत्व के लिए, हर जगह में वो पूरी तरह से मैत्रीपूर्ण होता है। और इसलिए मैत्रीपूर्ण होना या मैत्री का विकास करना ही एक अंतर्दृष्टि की प्राप्ति। तो अंतर्दृष्टि की प्राप्ति का मतलब, जैसे हम अनात्म और अनित्य में या दुख के अनुभव में देखते हैं, वही अनुभव या उससे भी गहरा अनुभव बौद्धिक स्तर पे हमें कोई अनुभव एक सीमा तक लेके जा सकते हैं कि जीवन अनित्य है, या मुझे आसक्ति नहीं करनी, या मुझे बुराई नहीं करनी है, कुशलता का आचरण करना है, और हम कुशल आचरण कर रहे हैं। लेकिन उस कुशल आचरण को एक ऐसे स्तर पर लेके जाना, फिर वो हमारा दान हो, शील हो, या हमारे कोई भी कुशल व्यवहार हो, कि वो सभी के लिए खुला हो जाए, वो मन सभी के लिए एक समान हम महसूस करने लगे, वो मैत्री है। जब हम सभी सीमाओं के पर चले जाते हैं मैत्री करते करते, तो हमारी सम्यक दृष्टि जो है अनित्य और अनात्मा में समा जाती है। उसमें ना द्वेष होता है। अनित्य अनात्मा का अनुभव क्या है कि जहाँ पे द्वेष नहीं है और लोभ नहीं है, वो तभी तो आप अनित्यता के अनुभव को अनुभव कर सकते हैं। अनित्यता का अनुभव हमें हो रहा है और हमारा लोभ और द्वेष वैसे ही रह रहा है, तो वो अनित्यता का अनुभव कैसे हो सकता है? बहते हुए पानी में शुद्धता हो सकती है या अशुद्धता हो सकती है। अनित्यता क्या मतलब? बहता हुआ पानी, बहता हुआ चित्त, बहता हुआ अनुभव है। अगर बहते हुए अनुभव का अगर हमें
एहसास हो रहा है, तो उसमें अशुद्धता होगी कि शुद्धता होगी? अगर अशुद्धता हो रही है, इसका मतलब हमें अनित्यता का अनुभव नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि जीवन अनित्य है। जैसे कि अ, अभी अनुभव किसी ने शेयर किया था कि मैंने मृत्यु को देख के मेरे जीवन का मृत्यु मुझे याद आया। वो बौद्धिक स्तर पे हमें वो याद आ सकता है कि मेरा भी उसी ही मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, जैसे बाकी लोग मर रहे हैं। मेरा भी धर्म जो है मरण धर्म है। लेकिन उस बौद्धिक स्तर के अनुभव को क्या हमने सही में अपने भावनिक स्तर पर लाकर हम अपने प्रति मैत्री भावना और सभी जीव मात्रा के प्रति मैत्री भावना का जो अनुभव जो है, वो हमें स्थिरता ला सकता, हमारे जीवन में स्थिरता लाता है, भय नहीं लाता है। अगर मृत्यु को देख के अगर हम भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अनित्यता को हम एक निराशा के दृष्टि से देख रहे हैं। तिब्बतन परंपरा में मृत्यु का एक प्रकार से त्योहार मनाया जाता है। मृत्यु से डरा नहीं जाता है। और हम सामान्य जीवन में या हम पारिवारिक जीवन में या सांसारिक जीवन में मृत्यु शब्द से ही हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार से हमारे मन को एक प्रकार से वो संस्कारिकता मिली है। मृत्यु को स्वीकार करने की संस्कारिकता या जो अनुभव जो है, वो हमारे पास में बहुत कम है, क्योंकि हमारे भीतर उस मैत्री का कहीं न कहीं विकास करने के तौर पे हम कमज़ोर है, या हम उतना प्रयास नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से मैत्री भावना बुद्ध ने हमें बताई है। और हम भी अपने जीवन में रोज़ मैत्री भावना करते हैं, मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। ये हमने कितने बार बोला होगा? क्या वो शुद्धता हमने अपने शरीर में महसूस की है? अगर नहीं की है, इसका मतलब ये है कि हमने बौद्धिक स्तर पर ही मैत्री भावना का आनंद लिया है। हम आंतरिक स्तर पर या उसके सत्य स्वरूप में कहीं न कहीं मैत्री भावना को हम समझ नहीं पा रहे हैं, या उसके तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि जो हम कुशल कर्म कर रहे हैं, दान और शील के कर्म हम देखने में या उसको परीक्षण करने में सरल है, क्योंकि जब आप शील का आचरण करते हैं तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति होता है फिजिकली, कि जिसके साथ आप उचित व्यवहार करते हैं, फिर वो शरीर से हो या वाचा से हो। तो सामने वाला व्यक्ति आपके उस कर्म को देख के वो आनंदित होता है, और आपके शील के अनुभव का आप आनंद लेते हैं, या आप महसूस करते हैं कि मैं शील का पालन कर रहा हूँ। वैसे दान का आचरण करने में आप अपने दान के आचरण को आप परीक्षण करते हैं कि आप किसी को मदद करते हैं आर्थिक तौर पे या मानसिक तौर पे, या धर्म के तौर पे। तो वो व्यक्ति वहाँ पे परिस्थिति उपस्थित होती है जहाँ पे आप आपके दान के कार्य को आप महसूस करते हैं, और आपका उसका परिणाम मिलके आप आपके कर्म को देख सकते हैं कि आप दान का और शील का आचरण करने में आपको सुकून मिल रहा है, या सामने वाला इंसान भी उस आचरण को प्रतिसाद देता है या उसका वो आनंद लेता है, और इस प्रकार से उस कर्म को हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। लेकिन जब मैत्री भावना करते हैं तो आप खुद होते हैं, उस आपके मन में मित्र भी आ जाता है, लेकिन वो फिजिकल नहीं होता है, वो मानसिक तौर पे आप आपके मित्रों को याद करते हैं, मानसिक तौर पे आप त्रस्त व्यक्ति को याद करते हैं, शत्रु व्यक्ति को याद करते हैं। तो उसमें कोई आपको परीक्षण करने वाला नहीं है, आपका अनुभव वहाँ तक जा रहा है नहीं जा रहा है, या वो व्यक्ति आपका मित्र बन रहा है नहीं बन रहा है, शत्रु के साथ आपकी मैत्री हो रही है नहीं हो रही है, उसमें कोई नहीं देख पाता है। ना वो सामने वाला देख पाता है, ना आपके लिए वो देखने के लिए आपका मन मजबूर करता है। आप मैत्री करके छोड़ देते हो, या फिर आप अपनी मर्यादा से ही मैत्री करते हैं, अपेक्षा से ही मैत्री करते हैं, और उसी अपेक्षा में रहते हुए आप अगर मैत्री भावना करोगे
तो वो मैत्री भावना का सिर्फ एक सामान्य स्तर होगा जिसको आपको सिखाया गया है, उसी प्रकार से आप मैत्री कर रहे हैं। जैसे कि कोई आपको म्यूजिक सिखाता है या तैरना सिखाता है और उस शब्दों के साथ में ही अगर आप रहोगे तो उस शब्द तक ही आपको समझ में आएगा, उससे आगे आप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस शब्दों को छोड़ नहीं रहे हैं। आप आपके अनुभव के साथ जाने के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे। आपको हमेशा उस शब्दों का या जो जानकारी आपको मिली है उसी के साथ आप रहना चाहते हैं, उसी के साथ आप तैरना चाहते हैं। हाँ? तो हम कभी भी तैर नहीं पाएंगे और आप कभी भी अपना खुद का संगीत निर्माण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप आपके भीतर के जो अनुभव को सुनकर, देखकर या उसकी जो अनुभूति जो है, हाँ, उस अनुभूति के स्तर पे अगर आप मैत्री भावना नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, मैं दुख से मुक्त बनूं, ये 5-6 शब्द हमारे होते हैं, वाक्य होते हैं मैत्री भावना। मैं भय से मुक्त बनूं, हाँ, मैं शीलवान बनूं, मैं प्रज्ञावान बनूं, हाँ, ये शब्द अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस भावनाओं के साथ में हमें जुड़ने की ज़रूरत है। उस शब्दों को छोड़ेंगे तब भावना से जुड़ोगे। अगर आप शब्दों को नहीं छोड़ोगे तो आप या हम कभी भावना से जुड़ नहीं सकते। शब्द हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। भी महत्वपूर्ण होना और संपूर्ण होने में फर्क है। मैत्री भावना संपूर्ण है, जिसका हमें आनंद लेना है या जिसका हमें अभ्यास करना है। शब्द जो है वो संपूर्ण नहीं है, वो आपको संकेत देते हैं, आपको मदद करते हैं वहां तक ले जाने के लिए, वहां से फिर आपको शब्द मदद नहीं करते। अगर उस शब्द से अगर आप भीतर जाओगे और उसी के साथ में रहोगे तो पूरी मैत्री भावना जो है वो सामान्य स्तर की होगी और हम कभी भी हमारी जो मर्यादा जो है या हमारा जो परिवर्तन जो है, मर्यादा का मतलब ये है कि हम हमेशा अपनी मर्यादा में ही रह के हर चीज करके हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। बुद्ध का धर्म जो है या बुद्ध की जो शिक्षा जो है वो उस मर्यादा से बाहर लाना चाहते हैं। तो हमारी हर मानसिकता में, हर विचार में हमारी मर्यादा है कि मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं, ये मर्यादा है। उसमें हम बांध देते हैं, मुझ में ये अच्छा है, ये बुरा है। हाँ, तो बुरा जो है वो हमेशा हमारे साथ में ही रहता है, कभी भी उसको हम देखते नहीं हैं। हाँ, उसके प्रति कभी भी संवेदनशील नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने मान लिया कि वो है, वो रहेगा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी अच्छाई के साथ मुझे आगे जाना है। तो बुराई को नहीं देखोगे तो अच्छाई कैसे आगे जाएगी। अगर हमें द्वेष आ रहा है, द्वेष को आप नहीं देखना चाहते हैं, हाँ, या उसको दबाना चाहते हैं या उसके साथ में आप नहीं रहोगे तो आप मैत्री को कैसे विकसित कर पाओगे। मैत्री में भय आने लगेगा, अपेक्षा आने लगेगी और हम सही अर्थ में मैत्री से जो अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की जो अनुभूति जो है उससे हम मुखर जाएंगे या उसका हम अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हम मैत्री भावना को गलत तरीके से कर रहे हैं, जबकि तरीका हमें सही बताया है। बताने वाले की कोई गलती नहीं है। अगर हमें ध्यान किसी ने भी सिखाया है या हम सीखे हैं, गलती हमारे से हो रही है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। जैसे कि डॉक्टर कोई बताता है कि दवाई ये कब और कैसी खानी है और फिर हम आके वो भूल जाते हैं या उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं या हम अपने हिसाब से, हाँ, उसका आ, 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 हम अपने हिसाब से या गलत तरीके से उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उस दवाई का असर उस प्रकार से नहीं है। तो शिक्षा भी एक हमारे लिए दवाई की तरह है। अगर उस दवाई का असर नहीं हो रहा है तो हमने सवाल करना चाहिए।
अगर मैत्री भावना करने से हमारे भीतर द्वेष कम नहीं हो रहा है, मैत्री का विकास नहीं हो रहा है, भय कम नहीं हो रहा है, चिंता कम नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है, या अनात्मक का अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी मैत्री भावना को कहीं ना कहीं उस दिशा से लेके नहीं जा पा रहे। ये हमारी स्वयं की भूल है, और इस भूल को समझना और कार्य करना ही अपने आप में सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि का अनुभव है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने क्या बताया है। सम्यक दृष्टि का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में जो गलती कर रहे हैं या हमारे भीतर का जो अनुभव है उसका अनुभव लेना, मतलब बौद्ध धर्म है। बुद्ध की शिक्षा क्या है? बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध क्या बताते हैं? और बुद्ध हमें क्यों मदद करते हैं? कि हमारे भीतर की सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो। बुद्ध हमें दुखों से मुक्त करने का मार्ग बताया है। अभी दुख से मुक्त होने का मार्ग जो है वो हमारी स्वयं की सम्यक दृष्टि है। तो स्वयं के सम्यक दृष्टि को बार बार जांचना, बार बार उसका परीक्षण करना, कहाँ पे हमारी भूल हो रही है उसको समझना ही सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब ये नहीं है कि जो शब्द हमने सुने हैं उसी के ही शब्दों को स्वीकार कर लेना मतलब सम्यक दृष्टि। हमने तो स्वीकार कर लिया है कि जीवन अनित्य है, तो क्यों हम दुखी है? क्यों हम श्रोतापन्न नहीं है? कितने लोग अनित्य को नहीं मानते? सभी लोग मानते हैं, स्पेशली जो हम बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। कौन लोग अनात्मा को नहीं मानता? सभी मानते हैं। लेकिन मानने के साथ उसका जो अनुभव जो है वो उस भावना के स्तर पे या गहरे मन का जो विस्तार है, जो हमें दृष्टि प्राप्त हुई है बुद्ध के शब्दों से, तो हमें अपने जीवन के दृष्टि को महसूस करना है। बुद्ध के प्रकाश में हमें प्रकाशित होना है। हमें अपने उस भावनाओं को देखने का या उसमें परिवर्तन करने का जो प्रयास है निरंतर हमें करना पड़ेगा। भावना का अर्थ ही ये होता है रूपांतरण, एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाना, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पे। इसलिए तो हमें उसमें स्तर बताया है ना कि पहले स्तर में स्वयं पे मैत्री भावना करना है, दूसरे स्तर पे मैत्री पे मित्र पे करना है, तीसरे स्तर पे हमें त्रस्त पे करना है, चौथे स्तर पे शत्रु पे करना है। तो ये के स्तर क्या है? आप दूसरे स्तर पे कब जाओगे? मैत्री आप आपके मित्र से तब करोगे कि जब मैत्री आप अपने आपके लिए आपने सही की है। अगर आपने आपके लिए अगर मैत्री सही नहीं की है, अगर आप में ही आपको अस्पष्टता है, अपेक्षा है, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि आपका सुख और दुख क्या है, और ऐसे ही आप मैत्री भावना कर रहे हैं, तो आप आपके मित्र से मैत्री भावना कैसे करोगे? जैसे आपने अपने लिए की उसी स्तर पे आप करोगे। अगर आपने अपने लिए अगर मैत्री भावना गलत स्तर पे की है, तो आप आपके मित्रों के लिए भी वैसे ही करोगे, त्रस्त के लिए भी वैसे ही करोगे। तो हर स्तर पे हम उसी मर्यादा में रहेंगे जिस मर्यादा में हमने अपने आप को देखा है। और इसलिए मैत्री भावना की जो शुरुआत अगर अपने आप से हुई है, तो अपने आप को पहचानना मतलब अपने विचारों को पहचानना, अपनी भावनाओं को पहचानना, पसंदगी नापसंदगी को पहचानना, कुशल और अकुशल को पहचानना, सुख और दुख को पहचानना, और उस पहचानने के साथ उसके साथ में उसके बदलाव को महसूस करना कि सही में मैं अगर दुख से मुक्त हो रही हूँ तो क्या मुझे दुख समझ में आ रहा है, क्या मैंने दुख को स्वीकार किया है? इस प्रकार के सवाल और चिंतन करने की जरूरत है। जब मैं हजारों बार कहती हूँ कि मैं दुख से मुक्त हूँ, दुख से मुक्त हूँ, तो कौन सा दुख है मुझे? कौन से दुख से मुझे मुक्त होना है?
क्या उस गहरे चिंतन की तरफ हम अपनी भावनाओं को लेके जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं? या महसूस होता है हमें हमारा दुख क्या है, फिर वो शरीर का दुख हो या हमारा मन का दुख हो। अगर उस दुख के साथ में अगर हम नहीं रहेंगे तो दुख से मुक्त होने के लिए वो शब्द किसी काम के नहीं है। हम्म? अगर दुख के साथ हमें अनुभव नहीं हो रहा है तो उससे मुक्त होने का आनंद हमें कैसे मिलेगा? हाँ? दुख से आनंद, मुक्त होने का आनंद तब मिलेगा कि जब हमें दुख का भी एहसास हो कि ये कितना भयंकर दुख है। हाँ? कि अनित्य को नित्य समझना कितना भयंकर दुख है। शरीर को मैं मेरा समझना कितना भयंकर दुख है। तब उस दुख से मुक्त होने का भी हमें एहसास होगा, अरे हाँ, हाँ मुझे इससे मुक्त होना है, इस दुख से मुझे मुक्त होना है, शरीर के मुझे इस धारणा से मुक्त होना है। तो वो एहसास जो है वो दुख मुक्ति का एहसास है। मेरे अकुशल कर्म से मैं दुखी होता हूँ, तो कौन से अकुशल कर्म है जिसके कारण मैं दुखी होता हूँ? किस कारण से मैं अकुशल कर्म करता हूँ? उस गहराई में जाके जब हम अपने दुख मुक्त होने के इस शब्दों को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर उस प्रकार की मैत्री अपने आप से होनी चाहिए। तब जाके हमारी मैत्री भावना एक उस दृष्टि के साथ में एक रूप होगी, जो दृष्टि हमें अभ्यास से, चिंतन से या बुद्ध के शब्दों से या बुद्ध के मार्ग से हमें मिली है। बुद्ध का मार्ग बुद्ध का नहीं है, वो हमारा है। बुद्ध तो बुद्ध बन गए हैं, वो हमारे लिए मार्ग है। और उस मार्ग का दूसरा अर्थ है चलना, उसका विकास करना, उसके साथ में अपने आप को बदलते हुए देखना। अगर हम उसी जगह पे हर समय हर दिन अगर उसी जगह पे है, इसका मतलब मार्ग तो हमारे पास में है लेकिन उस मार्ग पर हम चल नहीं रहे हैं, इसलिए वो मार्ग नहीं है। मार्ग का मतलब ये होता है कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाना या एक स्तर पे दूसरे स्तर पे पहुंचना, वो मार्ग का अनुभव है। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ, हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारा भय या जो कुछ भी दुख है या हमारे में अकुशलता है और हमारे में जो कुशलता है, हाँ, उस दोनों का भी एहसास करके जब तक हम अपने कर्म को, अपने आप को जब तक हम अपने भीतर से उसमें एहसास या उसके साथ रहते हुए उसका जो बदलाव होने का हम अनुभव नहीं लेते हैं, तब तक हमारी भावनिक स्तर पे जो रूपांतरण होना है, भावनिक स्तर में मतलब आप समझ जाइए कि अगर हमारा मन 100% हमारे पास में है तो 98% हमारा भावनिक मन है। 98% मन को बदलने के लिए हमें मैत्री भावना की जरूरत है। 2% से 5% ही मन ऊपर से बदलता है, जो हमें समझ में आता है या जो अभी तक हमें समझा है कि जीवन ऐसा है, वैसा है, दुख ये है, दुख का कारण ये है। लेकिन उसी मन के 98% मन को समझ में नहीं आ रहा है, या उसको समझाने के लिए हमें उस मन को गहराई से और उसके साथ में रहना और उसको उस प्रकार से उसके कारण, स्वभाव और उसके एहसास के साथ में उसको बदलना, या बदलने के लिए प्रयास करना, वो मैत्री भावना है। अपने लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए। तो हमारा जो अभ्यास जो है, या बौद्ध धर्म का जो आचरण जो है, वो दोनों जगह पे संतुलित करता है।
स्वयं के लिए और औरों के लिए। इसलिए बौद्ध होने से हमें संसार से निराश नहीं होना है। अगर निराशा हमें आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी मैत्री भावना सही तरीके से हम नहीं कर पा रहे। बौद्ध आचरण जो है वो स्वयं को और समाज को दोनों में बदलाव लाता है, या दोनों में बदलाव लाने का वो अनुभव है। भले हम ध्यान खुद करें, लेकिन खुद के ध्यान से स्वयं में और समाज में बदलाव आने लगता है। क्योंकि जब आप बदलोगे तो आपका व्यवहार जिस व्यक्ति के भी साथ में होगा तो उसको भी बदलने के लिए मदद करेगा। आप अपेक्षा से बदलाव नहीं लाओगे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उस भाव से नहीं, बल्कि आपकी मैत्री भावना ही औरों के साथ जुड़ जाने से अपने आप ही आपके जहाँ जहाँ पे भी संबंध आप स्थापित होंगे, फिर वो पत्नी के साथ हो, बच्चे के साथ हो, या पड़ोसी के साथ हो, गृहस्थ के साथ हो, तो ऑटोमेटिक आपके अनुभव के आधार पर उसको आप बदलते देखोगे, या आपके मैत्री में वो समा जाएगा। हाँ, उसकी बुराई हो, उसकी अच्छाई हो, दोनों के साथ आप उसके साथ में सुख से रहोगे। शत्रु के साथ में सुख से रहना इतना सरल नहीं है, और शत्रु तो पूरा संसार है। जो हमें नापसंद है वो सभी शत्रु है। फिर वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, अन्य जाति के लोग हो सकते हैं, अन्य धर्म के लोग हो सकते हैं, अन्य भाषा के लोग हो सकते हैं। शत्रु बहुत बड़े हैं। अगर इतने सारे शत्रु है तो आप जैसे ध्यान के बाहर निकलोगे या लोगों को देखोगे तो आप मैत्रीपूर्ण कैसे रह सकते हैं? आपको तो संसार फिर नापसंद आएगा, आपको तिरस्कार आएगा, और तिरस्कार आके, नापसंद आके आप आपके आध्यात्मिक जीवन को कैसे संतुलित कर सकते हैं? अगर संतुलित नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भीतर की जो मैत्री की दृष्टि जो है उसमें कहीं ना कहीं उस प्रकार का प्रयास नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से बुद्ध ने या मैत्री भावना में हमें बताया गया है, सिखाया गया है, और हम उसी ही मर्यादित दृष्टि से ही हम अपनी मैत्री भावना को हम अनुभव कर पा रहे हैं। तो अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ने के पहले जो मैंने अपने शिविर में जो मैत्री की जो अनुभूति ली उसको मैं पढ़ने वाला हूँ, और उसके बाद हम ध्यान का सराव करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए। शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें, मुझे लगता है कि आप आज के ध्यान के लिए हमें बहुत ही ये मददरूप हो सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से बनते ने जो लिविंग विथ काइंडनेस है उसको जब मैं अभ्यास कर रहा था, और उसके बाद जब मैंने ध्यान किया तो मुझे इसी प्रकार का जो अनुभव हुआ है, जिस प्रकार से बनते उसमें मैत्री भावनाओं को अंतर्दृष्टि का माध्यम बताते हैं। तो मुझे भी एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक नया अनुभव या गहरा अनुभव मैं ले पाया हूँ। तो उस अनुभव को मैं प्रस्तुत करता हूँ, बाद में हम ध्यान साधना का सराव करते हैं। टाइटल ऐसा है कि मैत्री ही अंतर्दृष्टि है। इस आधार पे हमें आज का ध्यान करना है। मैं से मैत्री करूं, मैं से मैत्री करूं, मैं को जैसा है वैसा देखूं। मैं से मैत्री करूं, जो पहली हमारी जो अवस्था है, और मैं को मैं जैसा है वैसा देखूं। मैं के अंदर है सुख की अभिलाषा, मैं के अंदर है दुख मुक्ति की अभिलाषा। मैं के अंदर ही सुख की अभिलाषा है, मैं के अंदर ही दुख मुक्ति की अभिलाषा है। जैसा मैं अपने लिए चाहूं, जैसा मैं अपने लिए चाहूं, वैसा चाहूं मैं मित्र और शत्रु के लिए, वैसा चाहूं मैं मित्र और शत्रु के लिए। मैत्री को और विस्तारित करूं, मैत्री को और विस्तारित करूं विश्व के हित और कल्याण के लिए। देखिए, धीरे धीरे हमारी मैत्री भावना कैसे
मर्यादा से टूटते हुए असीमता की तरफ जाती है, और एक अंतर्दृष्टि के रूप में जिसको हम अनात्म और अनित्य अनात्म का भी इसमें हमें अनुभव होने लगता है। लास्ट में क्या बोला सर? हाँ, मैत्री को, लास्ट में क्या? हाँ, मैत्री को मैं और विस्तारित करूं विश्व के हित और कल्याण के लिए, विश्व के हित और कल्याण के लिए। मैत्री में अंतर्दृष्टि देखूं, मैत्री में अंतर्दृष्टि देखूं, मैं का अस्तित्व अनअस्तित्व में, मैं का अस्तित्व अनअस्तित्व में। मैं है लेकिन मैं कैसे है, वो अनात्म है। इस भाव से मैं अपने मैत्री को अपने भीतर देखूं, जिसमें, जिस दृष्टि में ना लोभ है ना द्वेष, जिसमें ना लोभ है ना द्वेष, सिर्फ है असीम मैत्री के तरंगे, सिर्फ है असीम मैत्री के तरंगे। अंततः मैं पाऊं, मतलब अनुभव करूं, अंततः मैं पाऊं जो मुझ में है वही अस्तित्व के कण कण में, जो मेरे भीतर है वही है अस्तित्व के कण कण में। फिर वो कोई भी अस्तित्व हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हाँ, उसमें वही है जो मेरे भीतर है। आगे मैत्री का अनुभव है मनुष्य की मनुष्यता में, मैत्री का अनुभव है मनुष्य की मनुष्यता में, मानवता में। यही बुद्ध की है असीम मैत्री ब्रह्म विहार में। हाँ, यही है बुद्ध के असीम मैत्री ब्रह्म विहार में, जो हमारे बोधि चित्त को उत्पन्न करे, जो हमारे बोधि चित्त को उत्पन्न करे। मतलब एक प्रकार से मैत्री भावना की जो शुरुआत मैं से होती है, और मैं को जैसे हम जैसा है वैसा देखते हुए जब हम अपने सुख और दुख के अनुभव के संपर्क में आते हुए मैत्री करते हैं, तो वही मैत्री जो है अंतिमता बोधिचित्त को उत्पन्न करने में। और बोधिचित्त के बारे में ऐसा कहा जाता है, कि जो हमने बोधिसत्व का अगर आप लोगों ने अभ्यास किया है, तो बोधिचित्त उत्पन्न होना और विकसित होना दो स्तर में उसको देखा जाता है। बोधिचित्त उत्पन्न होना ही एक अपने आप में कल्प वृक्ष की तरह है। कल्प वृक्ष का ऐसा अनुभव है कि उस वृक्ष के नीचे आप बैठ के आप जो मांगो वो आपकी विश पूर्ण होते हैं। मतलब ऐसा कह सकते कि पूरी कायनात आपके साथ में आ जाती है, आप जो चाहोगे वही होगा। और आप वही चाहोगे कि जो अस्तित्व में है। आप अपेक्षा से तो चाहोगे नहीं बोधिचित्त में। आप ना उसमें द्वेष होगा ना लोभ होगा, ऐसे चित्त से जो आप चाहोगे, तो वही होगा। और वही बोधिचित्त का अनुभव है, जिसमें मैत्री और करुणा का भरा हुआ चित्त है। और उसी चित्त का जब हम विकास करते हैं, जिसमें हम 6 पारमिताओं का आचरण करते हैं, तो धीरे धीरे वो बोधिचित्त विकसित होकर बुद्धत्व को प्राप्त होता है, जिसमें सभी जीवों की कल्याण की भावना, जिसको हम सभी के प्रति कल्याण कब कर सकते, जब हमें अनात्म की दृष्टि प्राप्त हो, कि सभी में मैं हूँ और मैं सब में हूँ। ये तो अनात्मता है। अनित्यता का मतलब ये है कि हम अपने आप से शुरुआत करके हम संसार के उस सभी अस्तित्व तक अपनी अनित्यता को फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, क्योंकि वो अनित्य इसलिए संभव है। इस प्रकार की मैत्री भावना, अगर अस्तित्व अगर अनित्य नहीं है, अनात्म नहीं है, तो इस प्रकार की मैत्री भावना हम नहीं कर सकते हैं, या उसका अनुभव नहीं हो सकता है। अगर इसका अनुभव हो सकता है, क्योंकि वो अनित्य और अनात्म। तो एक तरफ हमें बौद्धिक दृष्टि से जो हमें अनुभव हुआ है जीवन के अस्तित्व का, उसी बौद्धिक दृष्टि के स्तर पर न रहते हुए, रहना और नहीं रहना। अगर रह जाएंगे तो वो हमारे लिए सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि में परिवर्तित हो जाएगी।
वो एक धारणा, एक बौद्धिक धारणा बन जाएगी कि मुझे अनित्यता समझ में आई है या मैंने अनात्मा को समझा है। वो धारणा बन जाएगी। जिस प्रकार से धारणा है, आत्मा भी धारणा है। जितनी भी धारणाएं जो है, हाँ, जितनी अज्ञान से आई हुई धारणा है, वो भी धारणा है। और हमारे कभी कभी बौद्धिक मन से भी जो आ जाती है और उससे हम आगे नहीं जा पाते, तो बौद्धिक धारणा बन जाती है कि मैं बौद्ध हूँ और लोग बौद्ध नहीं है, बुद्ध मेरे है। हाँ? सीमित दृष्टि से जब हम अच्छाई को भी देखते हैं, तो वो भी धारणा जो है, हाँ, आगे चल के, हाँ, एक अहंकार बन जाता है। और अहंकार जब बन जाता है तो वहां पे सीमा आ जाती है, मैं और तू। और जहाँ पे मैं और तू आएगी, तो वहां पे कभी भी किसी के साथ हम उस असीम मैत्री का अनुभव ना ले पाएंगे, ना दे पाएंगे। हाँ, और इस प्रकार से हमारी जो सम्यक दृष्टि का जो बौद्धिक अनुभव जो है, हाँ, वो कभी भी हमें उस सीमा के पार लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो हमें रोकने वाला अनुभव रहेगा। और उस अनुभव को जब तक हम तोड़ते नहीं हैं या उससे पार देखने का जब तक हम प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हमारा मन जो है सिर्फ 2% तक ही विकसित रहेगा। हमारा 98% जो मन जो है, वो उसी प्रकार से द्वंद्व में रहेगा, दुख में रहेगा। और एक तरफ हम सुखी होना चाहेंगे और दूसरी तरफ हमारा ही मन सुखी नहीं होने देगा। एक तरफ मन मुक्त होना चाहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मन हमें मुक्त नहीं होने देगा, क्योंकि 90% मन जो है इस भावनाओं के उस अज्ञान में जा रहा है। हाँ, जिसका हम उसको रूपांतरित करने का जो हमारा अभ्यास है, हाँ, उसमें हम उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, या उसमें हम उतना प्रयास अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे कि हम अपनी मैत्री भावनाओं को उस दृष्टि के आधार पर विकसित कर सकें। तो चलिए अभी हम मैत्री भावना का इसी ही स्तर पर अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि हम कितने अभी तक जो हमने मैत्री भावना की है और अभी जो मैत्री भावना करने जा रहे हैं, इसका जब हम ध्यान करने के बाद जो आपको अनुभव होगा, तो हमारी गलती या हमारी जो मिथ्या धारणा जो बन चुकी है, उससे हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकें, ताकि हम सम्यक दृष्टि की तरफ या अंतर्दृष्टि की तरफ हम अपनी मैत्री भावना का विकास करने में हम आगे और ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकें। ठीक है, ध्यान के लिए अपने आप को अभी तैयार करिए। देखते हैं कि इसी ही ध्यान के माध्यम से हम अपने अंतर्दृष्टि को कैसे अनुभव कर सकते हैं। अपनी बैठक स्थिर और शांत कर लीजिए। देखिए कि हम अपने ध्यान के आसन में हम तनाव मुक्त और स्थिर ऐसे बैठे हैं। अगर कोई तनाव लग भी रहा है तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो शरीर के अंग में अगर कोई दर्द है तो उसको मसाज करके या उसके थोड़ी एक्सरसाइज करके अभी की बैठक हम सुखद और आनंददायी बनाएं। अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करें। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। देखिए हमारे शरीर के भीतर का तनाव बाहर आ गया है और हम तनाव मुक्त शरीर के साथ सुखासन में बैठे हैं।
सर से लेके पाँव तक भार के सभी शरीर के अंग तनाव मुक्त है। हमारी जागृति, हमारी सजगता हमें अनुभव हो रही है। जैसे हम बैठे हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस कुशन पर हम बैठे हैं, और जो करने के लिए बैठे हैं, उस सब से हम सजग होते जा रहे हैं। हमारे विचारों में ध्यान करने का छंद, ध्यान करने का आनंद, ध्यान करने की रुचि हम अपने भीतर देख पा रहे हैं। यही वर्तमान का विचार है जो हम करने जा रहे हैं, और मन में जो विचार आ रहा है, इस विचार के सिवा भी बहुत सारे विचार हमारे मन में आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें अपने ध्यान के विचार के साथ आगे बढ़ना है। मैत्री भावना का ध्यान ही हमारा विचार है, संकल्प है। बुद्ध ने जैसे मैत्री भावना की है और बताई है कि ये कल्याणकारी ध्यान है, ब्रह्म विहार है, इस संसार में सुख से रहने का मार्ग है। जिस सुख को, जिस शांति को हम ढूंढ रहे हैं, ये उसी का मार्ग है। ये बुद्ध की ही मैत्री और करुणा है, जिसके कारण हमें ये सन्मार्ग मिला है। कि हम भी अपने जीवन में सुख से रह सके, सुख को प्राप्त कर सके। जो हम सुन रहे हैं, वही भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहा है। जैसे कोई हमें, जब कोई बुरा कहता है और हमारे भीतर द्वेष उत्पन्न होता है, और उस द्वेष उत्पन्न होने के साथ हमारे भीतर भय, चिंता, अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। वैसे ही कुशल मार्ग का अनुसरण करने में जब हम बुद्ध के वचन सुनते हैं, तो हमारे भीतर का बुद्ध जागरूक होता है। हमारे भीतर की श्रद्धा, हमारे भीतर की कुशलता
हमें अनुभव होने लगती है। अपनी भावनाओं के संपर्क में आइए। भावनाओं की जागृति का अनुभव लीजिए। जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, उसी विचारों के स्रोत में कोई न कोई भावना उत्पन्न होती है। हर भावनाओं का अपना एक स्रोत है, कारण है, मूल है। फिर वो भावना लोभ की हो सकती है, द्वेष की हो सकती है, या ज्ञान की। यही मूल अकुशल भावनाओं का स्रोत है। वैसे ही कुशल भावनाओं का भी स्रोत है हमारे भीतर। जैसे अकुशल भावना है, उसका मूल है, उसका कारण है, वैसे ही कुशल भावनाओं का भी कारण है। दान है, मैत्री है, प्रज्ञा है। इसी भावनाओं का शुद्धिकरण और उसका विकास यही मैत्री भावना है। अकुशल भावनाओं को समझना अकुशल भावनाओं का रूपांतरण करना और कुशल भावनाओं का विकास करना ही मैत्री है। और इस भावनाओं को हम देख पा रहे हैं कि वो क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। कभी लोभ आ रहा है, कभी द्वेष, कभी मैत्री आ रही है, कभी शांति। जैसे हम आनापानसति में सांस को पहचानते हैं, आते जाते, उसकी गति, उसका स्पर्श, तब जाके हम ध्यान के उस स्तर पर पहुंचते हैं।
वैसे ही अगर हमें मैत्री भावना का अनुभव लेना है तो अपनी भावनाओं को जानिए। जो भी कल्पनाएं, विचार, चित्र, अनुभव जो आ रहे हैं वो सभी भावनाओं के स्तर के अनुभव है। फिर वो भूतकाल की कर्म हो या भविष्य के, चिंता हो या भय, शुद्धता हो या अशुद्ध, सब कुछ ये भावनाओं के स्तर के अनुभव है। जैसे हम आंखें बंद करते हैं और अनेक चित्रों का आना जाना हम हमारे मन के भीतर देखते हैं, वो सभी भावनाओं के स्तर के अनुभव है। हमारे कुशल और अकुशल धर्म हैं जो संस्कार के रूप में हमारे भीतर संग्रहित हुए हैं। हमारे कर्म की जो असर है, परिणाम है, वो इसी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। इसी ही गहरे मन में उसका रहस्य है जो हमें पहचानना है। मैत्री भावना से जैसा है वैसा जागृति से, जैसे सांस की जागृति वैसे ही भावनाओं की जागृति रखें। हर सांस के साथ भावनाएं उत्पन्न होती है और लय होती है, फिर से दूसरी भावनाएं उत्पन्न होगी। पूरी तरह से अनुभव लीजिए, जैसी है वैसी। अगर लोभ की भावना है तो उसका अनुभव लीजिए, द्वेष की है, भय की है, चिंता की, दान की है, शील की है, श्रद्धा की है, संतुष्टि की है, प्रज्ञा की। अपनी भावनाओं के प्रति स्थिर हो जाइए, सहज हो जाइए, उसे स्वीकार करें, उसका अनुभव लीजिए। उससे ना भागिए ना भगाइए, क्योंकि वो कारण से उत्पन्न हो रही है। उसको उत्पन्न होने दीजिए। और जो उत्पन्न होती है वो लय को लेके आती है। उत्पन्न होने का दूसरा अनुभव ही नष्ट होना है।
नष्ट होने का और अनुभव उत्पन्न होना है। जहाँ जहाँ उत्पन्न है वहाँ वहाँ लय है, जहाँ जहाँ लय है वहाँ वहाँ उत्पन्न होना है। जिस अनित्यता को हमने बौद्धिक और शब्दों में अनुभव किया है, अभी हम भावनाओं में अनुभव कर रहे हैं। पहचानिए अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, जो अस्तित्व 98% के मन में छुपा हुआ है। यही मन है जिसमें बुद्ध मन छुपा हुआ है। बुद्ध के मन का बीज इसी मन में है। बुद्ध भी हमारे भीतर ही है। और हमारे भीतर के बुद्ध की हमें खोज करनी है और उस मैत्री भावना का अनुभव लेना है जो बुद्ध का मन है। चलिए जागृति के साथ आगे बढ़िए और अपने आप पर मैत्री भावना करिए। जो आपने भावनाओं को अनुभव किया है, उसी अनुभव पे अपने आप को उस मैत्री भावना के अनुभव में महसूस करें। उस चित्र को, उस कल्पना को अपने मन चक्षु के सामने देखें कि आप उस भावनाओं के दलदल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके भीतर कुशल भी है और अकुशल भी। मुझे अकुशल से मुक्त होना है और कुशलता को बढ़ाना है। देखिए अपने आप को एक कमल पुष्प की तरह, कि जिस कमल पुष्प को दलदल की भी ज़रूरत है और पानी की भी। हमारे भीतर की जो दलदल है वो लोभ और द्वेष से भरी हुई है। हमारे भीतर जो प्रज्ञा है उससे हम जान रहे हैं कि वो अनित्य है। हमारी कुशलता ही हमें मदद कर रही है। और उस कुशल चित्त से हम अकुशल चित्त को देख पा रहे हैं। और अकुशल चित्त को
उस आसक्ति से मुक्त कर पा रहे हैं जिस आसक्ति में हम अज्ञान के कारण फंसे हैं। हमारे भीतर की प्रज्ञा हमारे अज्ञान को महसूस कर रही है, जिसके कारण हम अपने आसक्ति से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा स्व, हमारी आसक्ति भ्रम के कारण उत्पन्न हुई है। इस शरीर और इस जीवन को हमने नित्य माना है। नित्य के भ्रम से ही हम आसक्ति और द्वेष के दलदल में फंसे हैं। हमारा ही मन हमारे मन को देख पा रहा है और मैत्री कर रहे हैं कि मैं दुखों से मुक्त हूँ, मुक्त बनूं, क्योंकि मुझ में प्रज्ञा है। मुझ में शील है। मुझ में दान भावना है। सही अर्थ में अपने आप से मैत्री करें। जैसे है हमारा अस्तित्व, उसको वैसा ही देखें। दुख है तो दुख का कारण भी है। भय है तो भय का कारण भी। देखिए हमारे भीतर का कमल पुष्प धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे हम अपने शरीर की आसक्ति हो, भौतिक जीवन की आसक्ति हो, उसको हम जान पा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन अनासक्ति का अनुभव ले रहा है। जैसे जैसे हम दुख के संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे हमें श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। जो भी हमारे भीतर अकुशल है, उसके विपरीत कुशलता का हमें अनुभव हो रहा है। हम दोनों का अनुभव कर रहे हैं और दोनों को भी स्वीकार कर रहे हैं। अकुशलता को भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि वो कारण से उत्पन्न है, अकारण से नहीं।
और ये भी देख रहे हैं कि उसका धर्म अनित्य है। भले मुझ में कितनी भी अकुशलता हो, फिर भी उसमें बदलाव होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो अनित्य है। हमारे भीतर की प्रज्ञा से हम देख पा रहे हैं। हमारा ही मन हमें समझ में आ रहा है कि कुशल क्या है और अकुशल क्या है। जो जो अकुशल है वो दुख है, और जो जो कुशल है वो सुख का मार्ग है। उसके कारण के साथ, उसके परिणाम के साथ, उसके धर्म के साथ हम देख पा रहे हैं। सुख है तो कुशल कर्म कारण है, दुख है तो अकुशल कारण। और दोनों कर्म का धर्म अनित्य है। जब हम कहते हैं कि मैं प्रज्ञावान हूँ, तो उस प्रज्ञा का अनुभव लीजिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं शीलवान हूँ, तो शिलाचरण का अनुभव लीजिए। मैं भय से मुक्त हूँ, तो मृत्यु के भय से मुक्त होने का अनुभव लीजिए। मैं दुख से मुक्त हूँ, दुख के कारण आसक्ति से मुक्त होने का अनुभव लीजिए। जिस समय में जो भावना हमारे भीतर उत्पन्न हो रही है, उसी भावनाओं का आनंद और अनुभव लीजिए। उसी के साथ जुड़ जाइए, मैत्री करिए। अगर अकुशल भावना है, उससे भी मैत्री करिए, क्योंकि वो भी हमारे मन की नकारात्मक ऊर्जा है, जिसका हमें इस्तेमाल करना है। उसमें पड़ी हुई जो हमारी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हमें कुशलता में परिवर्तित करना है। हमारा द्वेष मैत्री में, लोभ दान भावना में, अज्ञान प्रज्ञा, कुछ भी बुरा नहीं है। अगर कुछ बुरा है तो अज्ञान बुरा है, अजागृति बुरी है। जागृत बनिए, प्रज्ञावान बनिए। प्रकाश में देखिए हमारी बुराई कुछ पल के लिए ही होती है, दूसरे पल के लिए वो चली जाती है।
लेकिन अजागृति के कारण उसका जो संस्कार जो है हमारे चित्त में नित्य की धारणा बिठा देता है, और उसी धारणा के कारण वो लोभ और द्वेष निरंतर हमारे साथ में एक बोझे के रूप में अकारण ही रहता है। उसका धर्म अनित्य है, वो उसी क्षण में उत्पन्न होता है और चला जाता है। हमारी अजागृति और अज्ञान के कारण वो जन्मों जन्मों तक हमारे साथ बना रहता है। हमारा द्वेष, हमारा लोभ, हमारा भय, हमारी चिंता, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ जहाँ लोभ है वहाँ वहाँ द्वेष है, जहाँ जहाँ लोभ है वहाँ वहाँ भय और चिंता है, जहाँ लोभ नहीं है वहाँ ना द्वेष है, ना भय, ना चिंता। लोभ तब तक ही है जब तक हम अपने मन को अनित्य नहीं देखते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तब तक ही लोभ है, तब तक यही आसक्ति। हमारे ही भीतर की प्रज्ञा हमारे अज्ञान को तोड़ रही है, और हम प्रकाशित हो रहे हैं उस दलदल से, उस अकुशलता के प्रवाह से हम मुक्त हो रहे हैं। हमारी सीमा को हम छोड़ रहे हैं, जिसमें हम बंधे थे उस बंधन से हम मुक्त हो रहे हैं, और हम उस दलदल के ऊपर एक कमल पुष्प के ऊपर बैठे हुए हैं। हमारा शुद्ध चित्त कमल पुष्प की तरह है। भले हमारा मन लोभ है, द्वेष में है, फिर भी ना हम लोभ से ना द्वेष से भयभीत हो रहे हैं। हम जान रहे हैं कि वो अनित्य है। अगर लोभ आ भी जाता है तो हम लोभी नहीं होते हैं, क्योंकि आके वो चला गया है। हमारी अकुशलता से हम मैत्री करते हैं प्रज्ञा से, तो वह कुशलता भी हमारा मित्र हो जाता है। उसकी ऊर्जा हमारे कुशलता में परिवर्तित होने लगती है। हमारी बुराइयां भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि उस बुराइयों में से हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं। उस आवश्यकताओं के कारण हम तृष्णा में फंसे हुए हैं।
हमारे जीवन और शरीर की ज़रूरतें जो है उसको हम पहचान पा रहे हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, वो हमारा लोभ नहीं है। यही मध्यम मार्ग है। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होने का अनुभव ही मैत्री भावना है। देखिए उस कमल पुष्प पर हम बैठे हुए हैं। हमारा शुद्ध चित्त जो हमेशा शुद्ध था वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। हमारी अकुशलता के कारण वो ढक जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी अकुशलता को समझ पा रहे हैं कि वो अनित्य है, कारण से उत्पन्न होने वाला धर्म है, वैसे वैसे हमारे भीतर की शुद्धता ऊपर की तरफ आती है और हम कमल पुष्प के तरह विकसित होने लगते हैं। जो हमारे भीतर की मैत्री शुद्धता का अनुभव हमें करा रही है। क्षण प्रति क्षण एक ही धारा है, एक ही प्रवाह है, जिसमें असीम शुद्धता है, जिसमें ना लोभ है, ना द्वेष, ना भय, ना चिंता। प्रज्ञा, शील, दान, श्रद्धा, शांति, असीम गुणों से युक्त मैत्री, जिसमें सिर्फ सुख और कल्याण की भावना है। ऐसा सुख जो संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होने का मध्यम मार्ग का सुख, प्रज्ञा का सुख, कुशल धर्म का सुख, संतुष्टि का सुख, ये सुख ही सुख है। यही सुख हम अपने मित्रों को देना चाहते हैं कि वो भी इस सुख से लाभान्वित हो। यही सुख हम त्रस्त व्यक्ति को बांटना चाहते हैं, क्योंकि यही सुख है। बाकी सभी सुख दुख है। यही सुख हम शत्रु को, जिसे हम नापसंद करते हैं, उसके लिए भी यही सुख है। इस प्रकार से संसार में सभी जीव मात्रा के सुख की भावना
से हम जुड़ चुके हैं, जो हमने सुख का अनुभव लिया है, जिसमें कल्याण ही कल्याण है, शुद्धता ही शुद्धता है, प्रज्ञा ही प्रज्ञा है। उस मैत्री चित्त में सभी को समाविष्ट करे, क्योंकि सभी का धर्म शुद्ध धर्म है। अज्ञान और मूर्खता के कारण वो सभी दुखी है। इन सब का दुख मुक्त हो। और शुद्ध सुख को प्राप्त करें। जो हमें अनुभव हुआ है वो सभी को अनुभव हो, यही मैत्री भावना है, जिसमें ना अपेक्षा है, ना द्वेष, ना भय, ना चिंता। सभी द्वंद्व से मुक्त मैत्री है। हमारा चित्त सभी अस्तित्व से जुड़ चुका है, फिर वो सजीव हो या निर्जीव। जन्म ले चुका हो या जन्म लेने वाला, सूक्ष्म हो या विशाल, आंखों से दिखने वाला हो या न दिखने वाला, ब्रह्मांड के हर दिशाओं में जो कुछ भी अस्तित्व है, सभी अस्तित्व में हम समा चुके हैं, क्योंकि सभी अस्तित्व का धर्म एक समान है, अनित्य और अनात्म। जिसमें ना द्वेष है, ना लोभ, ना भेद, ना कोई सीमा। यही बुद्ध का असीम चित्त है, मैत्री भावना है, जिसमें बुद्ध विहार करते हैं, जिसमें बुद्ध निरंतर जीवित है। हर एक मन में, हर एक समय में, हर एक क्षण में बुद्ध ही बुद्ध है। क्योंकि अस्तित्व का कोई अपना स्वतंत्र स्वभाव नहीं है।